हाँ पढ़िएगा कि 12 का 7, पहला कुरिन्थियों 12 का 7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम में से हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जब वो आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में आ जाता है तो क्या आप इस जिम्मेदारी को नहीं समझ पाएंगे? हालेलुया। बिल्कुल समझ पाएंगे। जब ये आत्मा का प्रकाश आता है तो आप अपनी रखवाली हमें खुद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई में चलाने के लिए आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे, क्योंकि वचन क्या कह रहा है? विश्वासियों के लिए एक आत्मिक वरदान की बात कर रहा है और वो कह रहा है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक की आत्मा का प्रकाश दिया गया है, और वो आत्मा का प्रकाश हम सभी के पास है। अगर हम जिम्मेदारियों को निभाते हैं और हम रखवाली करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो मेरे प्रियो, हमारे घर की रखवाली करने के लिए हालेलुया, यानी हमारे परिवार की रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहरा दिया है। और हालेलुया, मेरे घर के भीतर आकर मेरा परमेश्वर मुझे फलवंत करेगा। हालेलुया। आपको पता है हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं कब तक तुम्हारे बीच में रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसे पता था कि मेरा समय आ रहा है, मैं चला जाऊंगा तो ये लोग किस पर डिपेंड रहेंगे, किस पर विश्वास रखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को हालेलुया मजबूत करे परमेश्वर के झुंड के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की झुंड की रखवाली किस तरह करनी है परमेश्वर ने तो बता दिया, लेकिन वचन इस प्रकार कहता है कि मैंने तुम्हारे हर एक के अनुसार तुम में से हर एक को बांट दिया है। हालेलुया। और आगे वचन क्या कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 12 का 11 क्या कह रहा है? उसी में हालेलुया 12 का 11 जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? देखिएगा। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिससे जो चाहता है बांट देता है। हाँ, जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं दो बातों को मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया के झुंड की रखवाली करने के लिए अपने दास को भेज दिया। अब दास जो है प्रार्थना करता है, हालेलुया, उपवास करता है, हालेलुया, वो बड़े कष्टाइयों में से होकर अपने जीवन को निकालता है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या जो जिसकी वो रखवाली कर रहा है, क्या वो रखवाली करने में विश्वास योग्य होते हैं? क्या वो जिम्मेदारियों को निभाते हैं? हालेलुया। यहाँ तो वचन बोल रहा है कि आत्मिक वरदान कैसे दिया जाता है? आत्मा का प्रकटीकरण आत्मा की इच्छा के द्वारा दिया जाता है। हालेलुया। जब आपकी आत्मा अगुवाई नहीं करेगी तो आपको कैसे वरदान मिल सकता है? आपके अंदर अगुवाई नहीं होगी तो कैसे आपको दिया जा सकता है? हालेलुया। अब सोचना ये है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के हालेलुया दास को परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है कि जाकर हालेलुया झुंड की रखवाली कर, तो क्या आपको परमेश्वर ने जिम्मेदारी नहीं दी है कि आप परिवार की रखवाली करें? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने हालेलुया आपके हर एक घर में हालेलुया परमेश्वर ने अपने दास को ठहरा दिया है? हाँ, इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने दूतों को हमारे आगे आगे रखता है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है मेरे प्रियो कि हालेलुया सारा बोझ हालेलुया सारी बातें सारा ध्यान जो है हमारा वहीं पर रहेगा। मेरे प्रियो, वो रखवाली करने के लिए है, वो मदद करने के लिए है, लेकिन किसके जीवन में? उस व्यक्ति के जीवन में जो जिम्मेदार व्यक्ति है। हालेलुया। अगर हम जिम्मेदार व्यक्ति होंगे तो हालेलुया हम समय की कीमतों को समझकर आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। अगर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो हालेलुया वो काम हम नहीं कर पाएंगे जो हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया पसंद है। क्यों? क्योंकि हालेलुया परमेश्वर का वचन साफ साफ रीति से कहता है। क्या लिखा है वचन 11 में? पढ़िएगा। अभी आपने वचन 11 पढ़ा ना, क्या लिखा वहाँ पर? परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिससे जो चाहता है बांट देता है। जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। आप परमेश्वर को भा जाएंगे तो हालेलुया परमेश्वर हो सकता है आपको भविष्यवाणी का वरदान दे, हो सकता है प्रार्थना का वरदान दे, हो सकता है परमेश्वर आपको दर्शनों का वरदान दे, हो सकता है आपको परमेश्वर चंगाई का वरदान दे, हो सकता है परमेश्वर आपको सामर्थ का वरदान दे। हालेलुया। जब किसी के जीवन में तुम प्रार्थना करो तो सामर्थ वो सामर्थ पाए। तो मेरे प्रियो, ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमने से हर एक को दी है।
सिर्फ एक ही को नहीं दी है। हालेलुया। आपको पता है हालेलुया, जब हालेलुया हम अपनी नौकरियों में जाते हैं तो नौकरी में जाकर जो है हम हालेलुया अपनी हाजिरी को लगाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। जब नौकरी पर नहीं जाते हैं तो अपने बॉस को कहते हैं कि आज मुझे तकलीफ है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि हम उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आत्मा में झुंड की रखवाली करने वाले की बात आती है तो वो मारा जाता है बीच में। लेकिन जो झुंड अपनी रखवाली नहीं कर सकता है या जो झुंड अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख सकता है, वो जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा है, तो मेरे प्रिय सोचो कि उसका दोष किस पर जाएगा। हालेलुया। इसलिए कुछ वरदान विश्वासियों के द्वारा निमित्त ढंग से प्रकट होता है। वरदानों की लालसा करे ताकि परमेश्वर की महिमा करते जाओ। हालेलुया। पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों में 12 अध्याय और उसकी 31 आयत को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? यानी जब भविष्यवाणी होती है या अन्य भाषा बोली जाती है तो क्या हालेलुया कोई उसका अनुवाद करता है? हालेलुया। क्या अन्य भाषा जब बोलते हैं तो क्या आप उस अन्य भाषा को हिंदी में हमें बताते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? पढ़िएगा आगे। क्या सब अनुवाद करते हुए हाँ, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। आमीन। हालेलुया। और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। क्या कह रहा है? वो कह रहा है धुन में रहिएगा। हालेलुया। हम काहे के धुन में रहते हैं? हम टीवी सीरियल के धुन में रहते हैं, है ना। हम कमाने के, देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करना कि वचन कहता है कि संसार के सदस्य ना बनो। हम कईयों की धुन में रहते हैं और ऐसे धुन में रहते हैं कि चाहे पूरा दिन बिठा ले, चाहे 24 घंटे बिठा ले, चाहे 12 घंटे बिठा ले, चाहे 8 घंटे बिठा ले, हम उसी की धुन में लगे रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर की धुन में हम बैठेंगे तो 1 मिनट में क्या है, मुंह फाड़ने लग जाएंगे, ऐसे करने लग जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आपको पता है हालेलुया, कई लोग जो है वचन सुनते सुनते आत्मा में इतना खो जाते हैं, उनको झटके आने लग जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वहां पर क्या लिखा है? वचन फिर से पढ़िएगा। क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। हाँ, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। अब वो और भी सबसे उत्तम मार्ग बता रहा है। मेरे प्रियो, आपको उसमें आलस आ रहा है? हालेलुया। वो आपको अपने परिवार की रखवाली करने के लिए, झुंड की रखवाली करने के लिए तो परमेश्वर ने भेज दिया, लेकिन परिवार की रखवाली करने के लिए आप में से परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। और यहाँ पर वो किस ढंग से आपको चलाना चाहता है, उसके शब्दों को सुनकर आशीषित हो जाइएगा। हालेलुया। गलातियों हालेलुया, वहां पर जो है आत्मा के वरदानों के बारे में बात करता है, और वो वरदान परमेश्वर अपने लोगों से देना चाहता है जो जिम्मेदार व्यक्ति है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। गलातियों उसका 5 अध्याय और उसकी 22वीं आयत क्या कहती है हमसे? इसलिए आत्मा के जो वरदान है हालेलुया, आत्मा के हालेलुया फलों से हालेलुया पहचाने जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर परमेश्वर जो है ये बातें सिर्फ एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं देना चाहता है, ये बातें परमेश्वर उस जिम्मेदार व्यक्ति को देना चाहता है जो इसको निभाए। परमेश्वर उसके जीवन में करना चाहता है जो इस पर हालेलुया आगे चलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा गलातियों 5 का 22 पढ़िएगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति है। देखिए यहाँ पर हालेलुया आत्मा का जो फल है वो प्रेम और आनंद, शांति है। हालेलुया। और ये प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने इकलौता पुत्र देकर जो है हमारे जीवन में हालेलुया एक ऐसा जीवन का श्वास छोड़ दिया जिससे हम परमेश्वर को प्रेम करने पाए। हालेलुया। और शांति, हालेलुया आपको पता है हालेलुया, जब हम अपने परिवार की रखवाली करते हैं तो परिवार में परमेश्वर शांति देता है। अगला तीसरा क्या था? धीरज। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर बात में आपको धीरज रखना है। हालेलुया। आपको पता है कुछ लोग काम करने में इतनी उतावली करते हैं कि हालेलुया वो कई बार जो है अपना नुकसान कर लेते हैं उतावली के अंदर। हमें उतावली नहीं करना है मेरे प्रियो। ये प्रेम, धीरज और हालेलुया ये शांति परमेश्वर आपके जीवन में देता जाता है।
क्योंकि हमें लिया ये आत्मा के वरदान हैं, और ये आत्मा आपके जीवन में ये प्रेम, ये शांति, ये धीरज देना चाहती है। अगला क्या है? कृपा, भलाई, विश्वास। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास निरंतर बढ़ता जाना चाहिए। हमारा विश्वास निरंतर बढ़ता जाना चाहिए, ताकि हम विश्वास योग्य हमें रहकर हालेलुया फल लेकर आए। हालेलुया। और क्या लिखा है? कृपा। मेरे प्रियो, ये कृपा वो कृपा है, आपको पता है पिछले दिनों में एक वचन मैंने कहा था कि एक व्यक्ति जब हमें लिया अच्छा नया कपड़ा पहनकर आता है, सूट बूट पहनकर आता है, सोना चांदी पहनकर आता है, उसे तो कहते हैं कि आप इधर बैठिएगा हालेलुया। लेकिन जब एक मेले चिथड़े के समान कपड़े पहनकर आता है, उसे कहते हैं कि आप उधर ही बैठना है, आपके उधरी जगह है हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हमने भेदभाव की बातें ना की? क्या हमने उन पर कृपा किया? मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में आया, उसने अपनी सोच को क्या है एक जैसा रखा और सबको एक तरह से सोचा, और उसने किसी को क्या है हमें लिया बड़ा या छोटा होने के लिए क्या है अपनी नजरों में फर्क नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता था और वो अपने झुंड की रखवाली ठीक से करने के लिए आया था। और उसके अंदर जो वरदानों से सामर्थ्य जो भरा हुआ था, वो ज्ञान जो है ऐसा वैसा ज्ञान नहीं था उसके पास, वो स्वर्गीय ज्ञान था। जो कुछ बोलता था ऊपर से उतर कर जो है उसमें से होकर जाता था हालेलुया। और यहाँ पर जो है यह बातें लिखी है, क्या क्या बातें पढ़ी है, पढ़िएगा फिर से। पर आत्मा का फल प्रेम, उससे पहले जो पढ़ा था अभी 3, शांति, धीरज, कृपा। हाँ, शांति, धीरज और कृपा, ये 3 चीज जो है हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करना चाहिए, ये एक जिम्मेदार व्यक्ति को समझ आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आत्मा के वरदानों को आत्मा के वरदानों की शैतान जो है नकल करता है। आपको पता है शैतान नकल करता है, और शैतान जब नकल करता है तो हालेलुया वो दिखावटी प्रेम दिखाएगा, दिखावटी शांति की बातें करेगा, दिखावटी आनंद की बातें करेगा, दिखावटी ये करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो आत्मा के जो फल है वो आपके जीवन में आकर है प्रकट हो जाते हैं, तो वो प्रेम एक अलग सा दिखाई देगा। हालेलुया। मैंने कहा शुरुआत में कि हालेलुया परमेश्वर अपने झुंड की रखवाली करता है। पहली बात हालेलुया, परमेश्वर ने अपने दास को अपने झुंड की रखवाली करने के लिए भेजा। दूसरी बात, परमेश्वर ने विश्वासी को अपने परिवार की रखवाली करने के लिए भेजा, और परिवार में से एक जिम्मेदार व्यक्ति को परमेश्वर ने चाहा है ताकि एक जिम्मेदार व्यक्ति खड़ा हो जाए हालेलुया। और जब हम इन सब बातों को निभाते हैं तो मेरे प्रियो हालेलुया, मैं कहता हूँ ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे अनुसार बांट दिया है, और बांटने के बाद हालेलुया मेरे प्रियो अगर हम उससे बढ़ाते हैं तो वो बढ़ता है, वो घटता नहीं है हालेलुया। अगर मान लीजिए आपने कोई चीज नई चीज कोई खरीदी है, नया कपड़ा खरीद लिया आपने, उस नए कपड़े को हालेलुया आप इतना पसंद करते हैं हालेलुया, अब वो कपड़ा इतना पसंद आ गया कि आप उसे पहनकर जो है मेला नहीं करना चाहते हैं, उसको हमें अलमारी में रख के फिर देखते हैं, फिर रख देते हैं, फिर देखते हैं, फिर रख देते हैं। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो वो कपड़ा जो है हालेलुया वो वैसा ही रहेगा हालेलुया। उसके अंदर थोड़ा सा फर्क आता जाएगा, बिगर पहने जो है बिगर इस्तेमाल करे जो है वो कपड़ा अपनी क्षमता के अनुसार कमजोर पड़ता जाएगा। लेकिन हालेलुया आपने उसको देख देख कर ये जो है ये आनंद मनाया, वो ये बहुत अच्छा बड़ा सुंदर लग रहा है हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जो परमेश्वर जब तुम्हें वरदानों से भरता है, जब जिम्मेदारियों से भरता है, अगर हम उनको एक साइड में रख देते हैं और उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उसे वैसा का वैसा ही रखना चाहते हैं जैसा परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। समय आएगा तो वो निकल जाएगा आपके हाथ से, और जब निकल जाएगा तो हम ना तो जिम्मेदारी निभा पाए और ना अपने परिवार की रखवाली कर पाए। फिर उसके बाद हालेलुया एक ही बात आएगी, पछतावा होगा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो हालेलुया दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय वहां पर उसकी 13 आयत परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसकी 13 आयत को पढ़िएगा, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। जब वचन बोला जाए ना ध्यान से सुना करो, बार बार मत उतारो। क्योंकि ऐसे
लोग झूठे प्रेरित, क्योंकि देखिएगा, अगर नीति वचन जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है मसीह के दास का नकाब पहनकर कुछ लोग गलत झूठे भविष्यवाणी करते हैं और गलत बातों को बताकर लोगों को बहका लेते हैं। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 11:13 क्या कह रहा, पढ़िएगा। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, क्योंकि शैतान जो है आप ही ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आप स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हो और कल आपने जो है एकदम वो बोलियों को एकदम बिगाड़ दिया, तो क्या समझेंगे आप अपने आप को कि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहा हूँ? नहीं मेरे प्रियो, हालेलुया। कहीं ना कहीं जो है शैतान इस मौके में था कि वो आपके द्वारा काम कर रहे। कहीं ना कहीं शैतान जो है इन कार्यों में जो है हमें सफल होना चाह रहा था कि हालेलुया मैं कभी ना कभी इसके कामों को बिगाड़ दूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब वो हमारे कामों को बिगाड़ता है तो हालेलुया वो ऐसी नकल में हमें ले आता है ताकि हालेलुया हालेलुया उसके कब्जे में हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वचन क्या कह रहा है? हालेलुया मसीह के लिए अगर हम मसीह में बढ़ते जाएंगे तो क्या मसीह हालेलुया हमें रोकेगा? नहीं मेरे प्रियो। वचन कहता है अगर मैं मसीह के प्रेम में हालेलुया बढ़ता जाता हूँ, क्या मुझे मसीह के प्रेम से कोई चीज अलग कर सकती है? कोई चीज हमें मसीह के अलग से प्रेम नहीं कर सकती। शैतान का बाप भी आकर हालेलुया हमें अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो हम जिम्मेदारी को समझ गए हैं, हम परमेश्वर के वरदानों की धुन में लग गए हैं, हम परमेश्वर की आत्माओं की बातों को सुन रहे हैं। इसलिए जब ये सब बातें आपके जीवन में आ जाती है तो मैं कहता हूँ कि हालेलुया पहली बात हालेलुया जो झुंड की रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने जिसे भेजा है वो रखवाली करता रहेगा। और उसके बाद मेरे प्रियो दूसरी बात हालेलुया आप अपने परिवार की रखवाली करेंगे, आप अपने परिवार में जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी नहीं है तो मेरे प्रियो मैं कहता हूँ कि हालेलुया आप उत्तम से उत्तम गुरु को छांट लीजिए। कोई गुरु की बातों को आप हमें ध्यान नहीं करेंगे, गुरु की बातों को नकार देंगे। हालेलुया आपको पता है हालेलुया जब उर्दू बाइबल में हालेलुया देखते हैं तो वहां पर जो है इस प्रकार लिखा है कि जो गुरु की बातों को नकार देता है वो अपने खुदा बाप की मोहब्बत को, खुदा बाप के उस कलाम को जो जीवन देता है उसको नकार देता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो जब हम पुत्र की बातों को स्वीकार ही नहीं कर रहे तो हम पिता की बातों को स्वीकार कैसे कर लेंगे? हालेलुया। इसलिए यहाँ पर दो तरह की बात कही गई है। जब हालेलुया झुंड की रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया एक रखवाले को खड़ा कर दिया है, तो आज परमेश्वर ने हम में से हर एक को परिवार की रखवाली करने के लिए परिवार में से एक जिम्मेदार व्यक्ति को भी खड़ा किया है। हालेलुया। इसलिए आत्मा के वरदानों की धुन में रहे, आत्मा के फलों की बातें पहचाने और आत्मा के हालेलुया बारे में हालेलुया जब आत्मा के वरदानों में जब आप चलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कहीं शैतान जो है नकल कर जो है हालेलुया हमें झूठे सेवक तो नहीं बना रहा है, या नकल कर जो है हमें झूठे व्यक्ति तो नहीं बना रहा है, या झूठा जिम्मेदार व्यक्ति तो नहीं बना रहा है। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु की महान आज्ञा के प्रति वफादार रहेंगे तो हालेलुया हम आगे तक बढ़ते जाएंगे। जब मत्ती 28 का 18-19 में बढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है हमें हालेलुया जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। क्योंकि ये अधिकार भी परमेश्वर ने सिर्फ उन जिम्मेदार व्यक्तियों को दिया है, ये अधिकार भी सिर्फ परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है जिनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जिनके जीवन में हालेलुया एक जिम्मेदारी हालेलुया निभाने के लिए एक शक्ति बढ़ गई है। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो वचन हालेलुया क्या कहता हम सब जानते हैं। मत्ती 28 का 18-19 हालेलुया मेरे प्रियो वहां पर साफ रीति से परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ जातियों के लोगों को। क्यों? हालेलुया। क्यों जाए? हालेलुया। क्यों? यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है मेरे प्रियो। इसलिए क्योंकि मेरे प्रियो हम अपने परिवार की
हम परमेश्वर के झुंड की रखवाली करने वाले लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने परिवार की रखवाली करने वाले लोग हैं। हालेलुया। और जब इन चीजों को हम निभाते हैं, हालेलुया, इन बातों को जब हम बोलते हैं, हालेलुया, तो मेरे प्रियो यकीन मानिएगा कि हालेलुया परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, क्या कह रहा है। इसलिए तुम जाओ आगे, सब जाति के लोगों को, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और और पुत्र पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें सचमुच में परमेश्वर महान है। हालेलुया। ये महान आज्ञा परमेश्वर ने हमें ठहरा दी है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये उस व्यक्ति को ठहरा दिया है जो जिम्मेदार व्यक्ति है, प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से हर एक परिवार में एक जिम्मेदार व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे प्रियो आप में से हर एक व्यक्ति हालेलुया जिम्मेदार नहीं है, हालेलुया अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहा है, तो आप हमेशा जो है हालेलुया परमेश्वर के झुंड पर रखवाली करने वाले पर ही आप डिपेंड रहेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर की आत्मा में होकर चलकर हालेलुया कभी परमेश्वर पर डिपेंड नहीं हो पाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अंतिम वचन कहता है हालेलुया, यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद कलीसिया स्थापित करने के लिए नियुक्त किया और 12 चेलों को हालेलुया चुन लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का समय आया कि सिखाया उसने लोगों को, और मेरे प्रियो उसने 2 बातें सिखा दी। देखिए, मैं जब तक तुम्हारे बीच में हूँ तुम्हारे झुंड की रखवाली कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब चला जाऊंगा या आमीन लिया मेरे बाद आमीन लिया तो तुम्हारे जीवन में जो है हालेलुया एक और मैं सहायक भेज दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता दी मेरे प्रियो कि मैं तो तुम्हें समय समय के अनुसार हालेलुया तुम्हारे झुंड में तुम्हारी रक्षा करने के लिए हालेलुया सिखाता और बढ़ाता जाऊंगा। लेकिन क्या तुम अपने आत्मिक जीवन की वृद्धि में हालेलुया, क्या अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी में आगे बढ़ पाएंगे? हालेलुया। अगर तुम बढ़ना चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारियों को आपको निभाना पड़ेगा। हालेलुया। जब आमीन लिया हम 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर 8 वचन में परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, उसे पढ़कर आमीन लिया हम समाप्त करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अपने पुनरुत्थान के बाद आमीन कलीसिया स्थापित करने के लिए यीशु मसीह ने हालेलुया उस चेलों को नियुक्त किया ताकि हालेलुया वे आगे जाकर हालेलुया उन जिम्मेदारियों को निभाए। पढ़िएगा। सबके बाद मुझे भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। आगे, क्योंकि मैं प्रेरित में सबसे छोटा हूँ वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। हाँ, प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को क्या करा था? कौन कह रहा है ये बातें? पौलुस। हालेलुया। पौलुस कह रहा है मेरे प्रियो। और यहाँ पर जो है जब पौलुस के बारे में आप पढ़ते हैं तो पौलुस ने परमेश्वर से ऐसी सामर्थ पाली कि हालेलुया वो झुंड की रखवाली करने वाला बन गया। और इतना ही नहीं, जब वो झुंड की रखवाली करने वाला बन गया तो उसने भी आगे झुंड को सौंप दिया कि तुम भी अब आगे रखवाली करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आमीन लिया इस बातों को भली भांति आप समझे कि परमेश्वर ने हमें आमीन रखवाली करने के लिए भेजा है। वरदानों की धुन में होकर परमेश्वर के वरदानों को हमें इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है, ताकि हालेलुया हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बढ़े, ताकि परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। तो इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के इस वचन सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे, और अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की महिमा